नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द सरकारी सरकाज़म, वो शो जहां मैं गंभीर से गंभीर खबरों को भी सरकास्टिक अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। तो दिल्ली में इस वक्त एक ऐसी चिपचिपी कातिलाना गर्मी पड़ रही है कि अगर आप 5 मिनट के लिए भी एयर कंडीशन कमरे से बाहर पैर रख दे तो आपके अंदर का इंसान पानी बनकर बह जाएगा। लेकिन हमारे देश के सरकारी सिस्टम का हौसला देखिए, इतनी भीषण गर्मी में भी वो जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जी को देखकर पूरी तरह से कूल बना हुआ है। जी हाँ, पिछले 18 दिनों से सोनम वांगचुक बिना अन्न जल के 8.5 किलो वजन गंवाकर बैठे हैं। उनका ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है, हड्डियां दिखने लगी हैं, शुगर लेवल बहुत कम हो चुका है। पर हमारी सरकार का वजन जो है वो 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ, बल्कि उनकी बेशर्मी की सेहत दिन ब दिन और सुधरती जा रही है। वैसे हमारे देश में अनशन करने का भी जो है एक नियम है। अगर आप सरकार के किसी बड़े फैसले की तारीफ करने के लिए अनशन पर बैठेंगे तो शायद शाम तक आपको खुद प्रधानमंत्री जी जूस पिलाने आ जाएं। लेकिन अगर आप गलती से बच्चों के भविष्य, युवाओं की नौकरी या फिर पेपर लीक जैसे फालतू मुद्दों पर अनशन करने बैठ गए तो सिस्टम आपको ऐसे इग्नोर करेगा जैसे लोग YouTube वीडियोस के बीच में आने वाले एडवर्टीजमेंट को करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है कि वांगचुक जी को जबरन जो है वो अब खाना खिलाया जाए। वाह भाई, बातचीत करके जो मुद्दा है वो समझाना बहुत भारी काम है, इसलिए पाइप डालकर खाना ठूंस दो पर जवाब मत दो। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। हमारे परम आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को ही देख लीजिए। उनके मंत्रालय के नाक के नीचे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने पेपर लीक का ऐसा गजब का रिकॉर्ड बनाया कि खुद गिनीज बुक वाले भी जो है वो कंफ्यूज हो जाएं कि अवार्ड हम किसे दें। नीट से लेकर यूजीसी नेट तक हर परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर ऐसे घूम रहा था जैसे नए साल की बधाई का मैसेज। लेकिन मजाल है कि हमारे मंत्री जी की कुर्सी हिले। फेविकॉल का सबसे मजबूत जोड़ अगर आपको देखना हो तो किसी भारतीय मंत्री और उसकी मखमली कुर्सी का जो है वो रिश्ता देख लीजिए। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकार में बेशक डूब जाए, पूरी युवा पीढ़ी का पर इस्तीफा वो क्या होता है? इनकी डिक्शनरी में तो बस कमेटी का गठन लिखा है। और हमारे प्यारे प्रधान सेवक जी जो हर साल परीक्षा पर चर्चा में छात्रों को ऐसा ज्ञान देते हैं जैसे वो खुद साक्षात शिक्षा के देवता हों। वो बच्चों को बताते हैं कि परीक्षा के तनाव से कैसे बचे। लेकिन साहब, जब पेपर ही परीक्षा से पहले लीक होकर बाजार में बिक रहा हो तो तनाव से बचने के लिए छात्र अनुलोम विलोम करें या फिर सीधे जंतर मंतर पर जाकर बैठ जाएं। वैसे पीएम साहब की नजरें बहुत तेज हैं। उन्हें यूक्रेन रूस की जंग दिख जाती है, वो वहां युद्ध रुकवा देते हैं। लेकिन जंतर मंतर पर 18 दिन से घिसट रही एक देशभक्त की सांसें और गिरता ब्लड प्रेशर लेवल, गिरता शुगर लेवल उन्हें दिखाई नहीं देता। शायद जंतर मंतर उनके वाईफाई नेटवर्क के रेंज से बाहर है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और विपक्ष से लेकर छात्र तक सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। पर सरकार को क्या, उनके पास तो हर समस्या का एक ही अचूक इलाज है, विपक्ष की साजिश। अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो सरकार शायद ये भी कह देगी कि यह अनशन जो है वो विदेशी ताकतों के इशारे पर हमारे योग दिवस को बदनाम करने के लिए किया गया था। वक्त जो है वो तेजी से निकल रहा है साहब। अगर इस बार भी देश के सबसे बड़े दिमाग को सिस्टम की निष्ठुरता के कारण, सबसे बड़ा चलिए आप ना भी कहिए, लेकिन वन ऑफ द बड़ा जो दिमाग है उसको सिस्टम की निष्ठुरता के कारण खो दिया जाए तो इतिहास जब इस दौर का सरकाज़म लिखेगा तो उसमें हंसने के लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ आंसू होंगे। सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।